हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर टेलीस्कोप से एक रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया गया था। और ये सिग्नल इतना ज़्यादा वियर्ड था कि इस पर काम कर रहे जेरी आर रहमान ने इसको मार्क करते हुए इसके लेफ्ट साइड में वाव लिख दिया। और तभी से इस सिग्नल का नाम वाव सिग्नल पड़ गया, जो कि आज के टाइम तक एक मिस्ट्री बना हुआ है कि ये सिग्नल कहाँ से आया था और ये सिग्नल किसने भेजा था। और जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया कोई सिग्नल है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर हमें इसका दूसरा सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। पर साइंटिस्ट पिछले 30 सालों से लगी हुई है ये जानने के लिए कि ये सिग्नल किस जगह से आया था, क्योंकि इस सिग्नल के सोर्स के बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। पर क्या मिस्ट्री है इस सिग्नल की और इसे एलियंस के साथ और एडवांस सिविलाइजेशन के साथ क्यों जोड़ा जाता है, आज इसे हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 1959 में कर्नल यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट फिलिप मॉरिसन और गॉसिप कोकी ने एक पेपर को पब्लिश करते हुए अपना एक हाइपोथेसिस दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहेगी तो वो 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही यूज़ करेगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन से बिलोंग करती है और हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉमन एलिमेंट है और किसी भी एडवांस रेडियो सिग्नल को भेजने के लिए भी इसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। सो उनके इस पेपर को पब्लिश करने के बाद SETI नाम के एक प्रोग्राम को चलाया जाता है, जिसमें यह था कि बाहर से आए गए जितने भी रेडियो सिग्नल है उन सभी को अच्छी तरह से डिटेक्ट किया जाए और उन सभी सिग्नल्स पर जांच करके ये पता लगाया जाए कि वो सिग्नल किस जगह से आ रहे हैं। 1973 तक दूसरी गैलेक्सी से आए गए रेडियो सिग्नल की सर्वे को कंप्लीट करने के बाद इसे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी को सौंप दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के पास बिग एयर नाम का एक सबसे बड़ा टेलीस्कोप था, जो कि उस टाइम पर पूरी दुनिया का सबसे एडवांस रेडियो टेलीस्कोप था। और इस सेटी प्रोग्राम को चलाने के लिए ये टेलीस्कोप बिल्कुल परफेक्ट था। इसीलिए इस प्रोग्राम को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी को सौंप दिया जाता है, ताकि और अच्छे से ये पता लगाया जा सके कि कौन सा सिग्नल किस जगह से आ रहा है, जिससे हम कोई ऐसा सिग्नल मिस ना कर दें जो एलियंस द्वारा या फिर किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा भेजा गया हो। सो बात है 1977 की, जब सेटी प्रोग्राम में काम कर रहे एक वॉलेंटियर जेरी आर रहमान की नज़र एक अजीब से रेडियो सिग्नल पर पड़ती है। सो जेरी आर रहमान जो थे वो उस टाइम पर सेटी प्रोग्राम में एक वॉलेंटियर की तरह काम कर रहे थे, जो कि कंप्यूटरी डाटा का यूज़ करके उसे पेपर पर सिग्नल्स को एनालाइज करते थे। और 15 अगस्त 1977 की उस रात को करीब 10 बजे जब वो अपना यही काम कर रहे थे, तब उनकी नज़र एक अजीब सी सिग्नल पर पड़ती है, जो कि था 6EQUJ5। और वो इस सिग्नल को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये सिग्नल बिल्कुल अजीब था और इसको मार्क करके वो इसके लेफ्ट साइड में वाव लिख देते हैं। तभी से सिग्नल का नाम वाव सिग्नल पड़ गया। और ये सिग्नल अजीब इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने इसे और ज़्यादा डिटेक्ट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज की थी, जो कि कोई आम फ्रीक्वेंसी नहीं थी। जैसा 1959 में बताया गया था कि कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहेगी वो 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही यूज़ करेगी, और ये सिग्नल भी उसी सेम फ्रीक्वेंसी पर आया था। इसीलिए रहमान को शुरू में लगा कि ये सिग्नल शायद किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया है, जो कि 72 सेकंड तक डिटेक्ट किया गया था। और जब उन्होंने सिग्नल को वहां पर रह रहे और लोगों को दिखाया तो वो भी इस सिग्नल को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गए और उन्होंने इस सिग्नल को और ज़्यादा गहराई से डिटेक्ट करना स्टार्ट किया। तब उन्हें पता लगा कि ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड तक नहीं रुका था, जैसा कुछ लोग बताते हैं कि ये सिग्नल 72 सेकंड तक रुका था, तो ऐसा नहीं था। उस टाइम पर जो टेलीस्कोप था वो अर्थ के साथ ही जुड़ा हुआ था और अर्थ की रोटेशन की वजह से बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप जो था वो सिर्फ 72 सेकंड तक ही किसी भी सिग्नल को रिकॉर्ड कर सकता था, और इसीलिए ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड तक ही डिटेक्ट किया गया। और ये सिग्नल इस चीज़ के बाद और कितने समय तक रुका ये किसी को भी नहीं पता चला, क्योंकि उस टाइम पर इतना बड़ा और कोई रेडियो टेलीस्कोप नहीं था जो इस सिग्नल को उसी टाइम पर डिटेक्ट कर पाए। और इस सिग्नल पर करीब दशकों तक रिसर्च चलाई गई और 1997 में जेरी आर रहमान जो थे, जिन्होंने इस सिग्नल को पहली बार डिटेक्ट किया था, उन्होंने अपने कुछ सजेशंस दिए कि हो सकता है ये सिग्नल किसी मिलिट्री के द्वारा या फिर किसी सैटेलाइट के द्वारा इस टेलीस्कोप तक आ गया हो। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस टाइम पर 1420 मेगाहर्ट्ज के सारे सिग्नल्स को बैन कर दिया था, और ये किसी एक दो देश में नहीं था बल्कि पूरी दुनिया में इस चीज़ को बैन किया हुआ था, ताकि बाहर से आ रहे जो सिग्नल्स हैं उनके साथ कोई इंटरफेरेंस ना हो, वरना ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा सिग्नल सैटेलाइट का है और कौन सा बाहर से आया है। इसीलिए 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के सारे सिग्नल को अर्थ पर बैन किया हुआ था, ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना हो।
सो जेरी आर रहमान की जो बात थी उस पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और इसीलिए इस चीज़ पर आज तक रिसर्च चल रही है कि ये सिग्नल कहाँ से आया था। और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार साइंटिस्टों ने ये पता लगा लिया कि ये सिग्नल किस जगह से आया था, पर इसका भी कोई पक्का सबूत नहीं है। उन्होंने बताया कि ये सिग्नल कॉन्स्टेलेशन सैजिटेरियस के सी सैजिटेरियस से आया है, जो कि तारों का एक ग्रुप है जो कि पृथ्वी से 220 लाइट ईयर्स दूर है। पर उस जगह से जब और सिग्नल्स को डिटेक्ट किया गया तो ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं मिला जो पिछले वाले सिग्नल से मैच करता हो। पर साइंटिस्टों का इस पर विश्वास है कि ये सिग्नल उस जगह से ही आया होगा, क्योंकि वहाँ से अगर किसी सिग्नल को लाइट की स्पीड से भेजा जाता है तो उसे अर्थ पर आने में 220 साल लग जाएंगे। और सभी स्टार और प्लैनेट्स का टाइम भी अलग अलग तरह से चलता है। हो सकता है वहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर 1 घंटे के बराबर हो या फिर 1 दिन के। तो अगर वो अगले सिग्नल को 1 हफ्ते या फिर 1 महीने बाद भेजेंगे तो यहाँ पर उसे कई साल लग जाएंगे आने में। और इसी वजह से आज के जो हज़ारों एडवांस टेलीस्कोप हैं वो उसी जगह पर नज़र रखे हुए हैं कि हो सकता है उस जगह से फिर से हमें कोई ऐसा सिग्नल दिखाई दे जाए और हम उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ और उस सिग्नल को फिर से समझ पाएँ। क्योंकि पहला जो वाव सिग्नल आया था उस पर बहुत सारी रिसर्च करी गई, पर उसे इतने ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाए कि ये पता लगाया जा सके कि उस सिग्नल में क्या मैसेज छुपा है। और इस वाव सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए उस टाइम पर कई सारे मिशंस भी चलाए गए थे, पर कभी भी दोबारा उस सिग्नल को डिटेक्ट नहीं किया जा सका। पहले जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी कि वो किसी भी सिग्नल को अच्छी तरह से डिटेक्ट कर पाए। और आज के टाइम पर तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, पर फिर भी साइंटिस्टों को उस वाव सिग्नल के बारे में कोई पता नहीं लग पा रहा है। पर अब भी वो एक उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि हो सकता है हमें कोई ऐसा सिग्नल फिर से देखने को मिल जाए और उस सिग्नल की मदद से हम दूसरी सिविलाइजेशन से बात कर पाएँ। पर इस सिग्नल की उस टाइम से अब तक कोई और खबर नहीं आई है। और ये चीज़ भी साइंटिस्टों ने पक्की तरह से नहीं बताई है कि सी सैजिटेरियस से इस सिग्नल को डिटेक्ट किया गया था। बस उन्होंने ऐसा एक अंदाज़ा लगाया है कि हो सकता है यहीं से इस सिग्नल को डिटेक्ट किया गया हो, पर जिस लोकेशन से इस सिग्नल को डिटेक्ट किया गया था उस जगह से सी सैजिटेरियस ही पड़ता है। और इसीलिए ये सिग्नल आज के टाइम तक एक मिस्ट्री बना हुआ है जिसे साइंटिस्ट पिछले 30-40 सालों से लगी हुई है डिकोड करने में। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अपना ओपिनियन जरूर बताना कि ये सिग्नल एडवांस सिविलाइजेशन से था या फिर ये अर्थ से ही कोई भेजा गया सिग्नल था जिसे गलती से बिग एयर टेलीस्कोप ने डिटेक्ट कर लिया था।